महाकुंभ, यह तो सुना ही है। तारों की बारात है, चांदनी रात तारों की बारात है, दिल की महफिल सजाने में क्या देर। यह तो सुना ही है, मगर होता क्या है महाकुंभ? और यह शब्द कहां से आया? कुंभ का मतलब होता है कलश, घड़ा। महाकुंभ या महाकलश, सोचिए और यह कलश का आकार कितना बड़ा होगा। हर 12 साल में भारत के 4 अलग अलग शहरों में एक के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ पूरे देश में बल्कि पूरी पृथ्वी पर हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व है। इतना बड़ा पर्व जितना न पहले कभी हुआ है, न आगे कभी बन पाएगा। पर होता क्यों है महाकुंभ? और कौन से 4 शहर? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन 4 शहरों में हर 12 साल में एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ के पीछे 2 कमाल की कहानियां हैं। आज ये दोनों कहानियां मैं आपको एक के बाद एक सुनाने वाला हूं, क्योंकि महाकुंभ फिर से आ रहा है। कब और कहां? 13 जनवरी को प्रयागराज में। इस बार नंबर प्रयागराज का है और 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसमें हर नागा साधु, हर अघोरी, हर मठाधीश, हर बड़े मंदिर के संत महात्मा, हर ऋषि मुनि, हिमालय में तपस्या कर रहे हर साधक, हिंदुत्व को मानने वाला हर रक्षक वहां जमा होगा। महाकुंभ की 2 कहानियों में से एक कहानी है सर्पों और गरुड़ देव के बीच की। कहानी की शुरुआत ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं। एक थी कद्रू और दूसरी थी विनता। एक दिन कद्रू ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा, मुझे 100 विषैले शक्तिशाली संतानें चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा, तथास्तु। कद्रू को मिले 100 अंडे। यह देख विनता को लगा, मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। वह ऋषि कश्यप के पास गई और बोली, मुझे भी वरदान दीजिए। मुझे भले ही बच्चे कम दीजिए, मगर मेरे बच्चे कद्रू के बच्चों से अधिक शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने कहा, तथास्तु। विनता को मिले 2 बड़े अंडे। समय बीता, कद्रू के 100 अंडे एक एक कर फूटने लगे। उन अंडों से निकले सांप पूरी दुनिया के सर्पों की जननी कद्रू बनी। इधर विनता की अधीरता बढ़ गई। उन्होंने जल्दबाजी में एक अंडा खुद तोड़ दिया। उसमें से निकला एक अर्धविकसित शरीर, ऊपर से कमर तक इंसान, नीचे अधूरा। उसने नाराज होकर कहा, मां, आपने यह गलत किया। दूसरा अंडा मत तोड़ना। वह उड़ा और सूर्यदेव का सारथी बना, जिसे आज हम अरुण के नाम से जानते हैं। समय बीता और दूसरा अंडा फूटा। उसमें से निकला एक पक्षी चेहरे वाला शक्तिशाली गरुड़। गरुड़ ने देखा कि उनकी मां कद्रू और उनके सर्पों की दासी बन चुकी हैं। गरुड़ ने संकल्प लिया, मैं अपनी मां को दासत्व से मुक्त कराऊंगा। सर्पों ने कहा, वैकुंठ से अमृत कलश लाकर दो, तभी हम तुम्हारी मां को मुक्त करेंगे। गरुड़ ने इंद्र, सूर्य और अन्य सभी देवों को परास्त किया। वे अमृत कलश लेकर वैकुंठ से पृथ्वी की ओर चल पड़े। लेकिन तभी विष्णु जी ने उन्हें रोका। पूछा, तुम इस अमृत कलश को क्यों चुरा रहे हो? गरुड़ ने अपनी व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने कहा, तुम इसे ले जा सकते हो, मगर एक शर्त पर। गरुड़ बोले, क्या शर्त? विष्णु जी बोले, तुम मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने स्वीकार किया। उन्होंने अमृत कलश पृथ्वी पर रखा और तभी विष्णु जी ने उसे मायावी शक्तियों से गायब कर दिया। हालांकि गरुड़ ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उनकी मां मुक्त हुई। माना जाता है कि जब गरुड़ और विष्णु जी का युद्ध हुआ तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। वो 4 स्थान हैं, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। मान्यता है कि जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, वे विशेष रूप से पवित्र हो गए। इसी कारण हर 12 वर्षों में इन तीर्थ स्थलों पर महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। महाकुंभ में स्नान का महत्व। शास्त्रों के अनुसार कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिलता है। इस दौरान ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से शुभ मानी जाती है, जिससे इन नदियों में स्नान करने पर आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि प्राप्त होती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में महाकुंभ पार्ट 2 लिखकर हमें बताएं।
इस वीडियो के लिए हमारा लाइक टारगेट 1000 है। जैसे ही यह लक्ष्य पूरा होगा, हम अगला भाग जल्द से जल्द लेकर आएंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और एनिमेशन वीडियो बनाता रहूं, तो आप इस QR कोड के माध्यम से अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें और अधिक उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करने और नए रचनात्मक विचारों को साकार करने में मदद करेगा। आपके समर्थन और विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद।